तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा
इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए।
ओम शांति। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं आनंद भाई की फर्स्ट एनिवर्सरी, जिन्होंने अपना जीवन एक फरिश्ते की तरह जिया था और जी रहे हैं। राइट, जिया था इसलिए क्योंकि हमको तो वो मेमोरीज़ याद है जो हमेशा मुस्कुराते हुए थे, हमेशा शांत। उनकी वो एक मुस्कान के अंदर ही बहुत कुछ, जिसमें वो शांत भी थे, संतुष्ट भी थे, दूसरों को भी उसी रीति से देखते थे। तो ऐसे आनंद भाई के साथ हम आज उनका जो भी हमारी लवफुल मेमोरीज़ है उसको भी याद करेंगे। और विशेष आज हमारे बीच में मोहिनी दीदी जी भी है। माउंट आबू मधुबन हेडक्वार्टर्स में होते हुए भी उन्होंने समय निकाला है अपने लिए। तो हम दीदी जी को कहेंगे आप शेयर कीजिए। ओम शांति। सुनाई पड़ रहा है? कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट वेव दीदी योर हैंड। World is so small, right? Mount Abu, India, and Addison, New Jersey, USA. Right. So it's the technology which helps us to connect. These are the moments when we think of all the good qualities, all what a person has done, the life of the person, the specialities of a person, and a relationship with others. So when we are celebrating and we are talking and thinking about Brother Anand, as soul is immortal, so soul is in a very little tiny, beautiful body. What must be the feeling? Of course, we cannot know. But whenever something good is talked about a person, automatically the feelings are of great joy. It's not sorrow, but it's of joy. So we also always have to remember in our lives, be good and do good. Always, always be good and do good. A few days ago, I was sitting with few people and they were talking of how the sorrow was caused by so and so, by speaking harsh words. So I just thought, wherever that soul is, whether in this body or another body, what must be that soul feeling when we talk about the hurt, pain, or sorrow which was given, which we shouldn't have taken, but we do take. So that is why one of the important teachings which we follow here, don't give sorrow, but also don't take sorrow. Don't give sorrow. By sometimes saying harsh words, forceful speaking, or gossiping about someone. All these very little mistakes we make. They're not sinful actions. Because relationships are very important. Brother Anand, name is Anand.
I always ask people, what is that stage of Anand? There is happiness, there is sorrow, but what is Anand? Anand means one who is beyond sorrow and happiness. हिंदी में बोले? अच्छा, तो बहुत अच्छा। आनंद का मतलब है दुख सुख से न्यारे। दुख और सुख दोनों से न्यारे। तो सदा सुख दो, सुख दो, खुश रहो, खुशी बांटो, दुआएं लो और दुआएं दो। इस तरह की जो शिक्षाएं हैं उसको जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। जैसे हेमंत भाई ने बताया, सदा मुस्कुराते, सदा शांत रहते, कर्म योगी जीवन फैमिली में रहते हुए बहुत न्यारे रहते थे। ऐसे व्यक्ति अच्छे तो बहुत लगते हैं, प्यार भी होता है और मोह भी होता है, लेकिन इस समय पर आवश्यकता है शुभ भावना, शुभकामना की। जहां भी वो आत्मा है, हम बस दुआएं देते रहें। जीवन एक सफर है, उन्होंने एक नया सफर शुरू किया, तो हमारी उनके प्रति बहुत बहुत शुभ भावनाएं हैं। अभी भी उनका स्थान परिवार में हम सभी के दिल में है, परंतु वो स्थान होते हुए भी हमें ये समझ है कि वो आत्मा अपना अलग से पाठ बजा रही है। अलग नाम, अलग रूप, अलग माँ बाप, अलग संबंधी, और जो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भी टीना बहन ने भी बहुत हिम्मत रखी है खुद, और उनका जो बालक है मुकुंद, आप लोगों ने अपने जीवन को संभाल लिया है। एक अच्छा उदाहरण है, दूसरों को भी देख के सहयोग मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम एक परमात्मा बाबा से अपनी प्रीत बुद्धि लगाएं और उस आत्मा को हम सबकी तरफ से मुबारक हो, बधाई हो, और उनकी शुभ यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही मेरे को कुछ शब्द संकल्प मन में आए जो मैंने आप सबसे शेयर किए। ओम शांति। हैना बहन नजदीक आइए। मुकुंद भाई, मुकुंद, come here so that Didi can see. It's okay, it's fine. ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi, for joining us from Abu. And I really, really have a lot of gratitude and a lot of blessings for everyone. Or what all you do for us. So much you support us. Thank you. Lucky, you are lucky that
from here the family is able to connect with you and wherever Anand Bhai is. Right? Yes. Thank You you. kept kids. Continue with that. Baba is your companion. He will always be with you. Thank you. Om Om Shanti. Mukund is there? Just say Om Shanti. Just say Om Shanti. No. It's all right. Yeah. Okay. Just say Om Shanti. Thank you, Didi. Om Shanti. Om Thank Shanti. अभी गायत्री बहन भी हमारे पास आए, थोड़े टाइम के अंदर होंगे, हमको मिलेंगे भी। उसके पहले हम जब तक शीतल बहन की भी वेट कर रहे हैं, वो भी शेयर करेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा पारुल बहन आए और आनंद भाई के जो भी संस्मरण हैं वो उसके बारे में कुछ शेयर करें। Yeah. ओम शांति। तो जैसे हमने सुना कि जिसने फरिश्ते जैसा जीवन जिया और अभी भी हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। एक ही बात शेयर करना चाहूँगी। जब भी मैं एडिसन आई हूँ, क्योंकि हारमोनियम से जब आते थे तो ट्रेन लेके आना पड़ता था, तो मुझे नहीं याद है कि कभी एक ही बार ऐसा हुआ हो कभी भी कि जब आनंद भाई ने मुझे नहीं पूछा कितने बजे आए, कौन सी ट्रेन में आए, कौन पिकअप करने आया, कितने मिनट वेट करना पड़ा। सब पूछने के बाद हमेशा एक थॉट देते थे, व्हाई डोंट यू ड्राइव बेन। एवरी टाइम यही एक संकल्प, ड्राइव करना शुरू करो, ड्राइव करना शुरू करो, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली सिनेमेंसन से जब मैं आई, शायद 2 साल हुए, पता नहीं मुझे, और मे भी शायद थोड़ा ज़्यादा, खुद पहली बारी खुद ड्राइव करके आई, तो उसके चेहरे पर जो मैंने देखा था कि फाइनली जैसे कि कुछ सपना देख रहे थे वो पूरा हो गया 15-20 साल के बाद, कि इतना सेवा भी आप कर सकते हो, स्वतंत्र भी हो, और समय भी बहुत बच जाता है, खुद का भी और दूसरों का भी। तो एक बात ये कि आनंद भाई तो आनंदित ही थे, लेकिन बहुत सारे जैसे कि एक बड़े भाई के रूप में, क्योंकि उसको कौन सी बात, वो कभी स्टेशन पर लेने नहीं आए या कभी उसको पता भी नहीं मैं यहाँ आती हूँ, लेकिन क्लास के बाद हमेशा वो ज़रूर पूछने आते थे। तो एक चीज़ सीखने की है कि चाहे मेरी जिम्मेदारी है नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ फैमिली है, बड़े हैं, तो जैसे वो प्रेरणा देते थे कि कैसे दूसरों के लिए भी हमको केयरिंग नेचर होना है। उसने खुद नहीं किया, लेकिन पूछने का भी एक जैसे कि बहुत कुछ कर दिया, और वो एक प्रेरणा कि ड्राइव करो, ड्राइव करो, हमेशा उसका एक ही मंत्र मेरे पास आता, ड्राइव करो। तो आज के दिन में यही कहूँगी कि ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत भारी सेवा भी साथ में किया है, लेकिन कैसे हंसते हुए रहना है और हल्का भी रहना है, और दूसरों के लिए भी बड़ा भाई बड़ी बहन बन के कैसे रहे, केयरिंग नेचर कैसा हो, देने का, दूसरों के लिए करने का उसको बहुत था। एक तो खाना बनाने का बहुत शौक था, खाने का भी था, लेकिन बनाते भी थे, तो क्या चाहिए क्या बनाऊं, तो ऐसे बहुत कुछ प्रेरणादायक बातें तो है।
तो ये तो एक दिन निमित्त है जब हम याद कर लेते हैं, लेकिन जीवन में तो हमेशा ही कुछ यादें तो बसी ही रहती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ओम शांति। हम देखते हैं इस चैतन्य फुलवाड़ी बगीचा जो है, जो भगवान ने बनाया है। एक होता है वो बगीचा जिसमें माली अपने पौधे लगाते हैं, जिसमें फल फूल निकलते हैं। यहाँ पे स्वयं भगवान अपनी चैतन्य रूहानी फुलवाड़ी बना रहे हैं। उसमें एक एक आत्मा जो है रूहे रूहे गुलाब के रूप में भगवान उसको सिलेक्ट करते हैं। तो आनंद भाई की भी कोई विशेषता देख के स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया और फुलवाड़ी में रख लिया। और देखते हैं कि भगवान भी विशेष अपने मदद देते हुए उस आत्मा को फूलों की जो सुगंध होती है, उसकी जो शोभनीयता होती है, उसका जो आकर्षण है, तो ये सब कुछ एक निखर जाता है। भगवान की पनाह में आते हुए, उनकी पालना में पलते हुए वो चैतन्य फूल कहे वो एकदम रौनक वाला बन जाता है। और उसकी जो महक है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो सब तरफ फैलाते हैं। तो इसी तरह से आनंद भाई ने भी इस जीवन में रहते बहुत लोगों को, आई थिंक ईच एंड एवरीवन, जो भी कदम में वो जहां पे भी गए, चाहे वो नेबर हो, चाहे वो जिसके साथ काम करने वाले हो, चाहे वो सेवा करते हो, चाहे फैमिली के मेंबर्स ही हो, सबको कोई ना कोई खुशबू दी, कोई ना कोई गुणों का अनुभव कराया उन्होंने। तो ये एक उदाहरण स्वरूप है, एग्जाम्पल फॉर्म में है कि स्वयं भगवान जिनको चुनता है और जिनको निखारता है, जिनको बनाता है, तो कैसे होते हैं भगवान के बनाए हुए चैतन्य फूल। तो आनंद भाई की मूर्ति से, आनंद भाई की जीवन के चरित्रों से हम देख सकते हैं। तो एक तो ऑलरेडी थे उनकी विशेषताएं, पर साथ साथ ईश्वरीय परिवार में जुड़ते ही, ईश्वर के बनते ही उनमें और भी वो निखार आता गया, जिसको कहेंगे कि संपन्न संपन्नता की ओर चलते गए। और फिर आज देखते हैं कि सिर्फ इतने तक सेवा नहीं, परंतु अव्यक्त रूप में भी बाबा ने उनको सेवा में अपने साथ लिया है। अव्यक्त रूप मतलब कि फरिश्ता रूप, एंजेलिक फॉर्म में आज स्वयं भगवान उनसे सेवा करवा रहे हैं जहां पे भी हैं। जैसे आनंद नाम था, आनंद में ही रहते थे, तो उस आनंद की स्थिति में है ही, परंतु साथ साथ ईश्वर का सहारा उनके हर कदम में है, हर श्वास में है। इसलिए ये तो थॉट नहीं है कि क्या करते होंगे, कैसे नहीं, पर 100% वो परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहते हुए भगवान का संदेश पहुंचा रहे हैं। ये चैतन्य जो फूल है, उस फूलों की खुशबू वो फैला रहे हैं। बहुत बहुत विशेष आत्मा रही है। थोड़े समय में ही बहुत ऊंचा पुरुषार्थ किया, अंदर ही गुप्त पुरुषार्थ किया है, एफर्ट किया है और आगे नंबर लिया है। और एक चीज है कि स्वयं ईश्वर भी हमें संकेत देता, इशारा देता, समय परिस्थितियां भी हमें इशारा देता, और ऐसी महान आत्माएं भी हमें इशारा देती है कि अपना जो जीवन में हमें करना है कर ले। जिसके साथ हम रहते हैं उनको भी, जो भी हमें कुछ कहना है, शेयर करना है, उनको करे, डिले ना करे, क्योंकि अचानक का समय है। अचानक ही वो हमारा पार्ट बदलता है, या तो हमारा सेवा का एक
दूसरा तरीका बदल जाता है, जो कुछ भी होता है बदलता है क्विक, विद इन अ मिनट। तो वो समय आए उससे पहले हम अपने आप को तैयार रखें और सबसे इम्पोर्टेंट दुआएं ले, सबको दुआएं दे। जिस तरह से आनंद भाई ने खूब सारी दुआएं अपने जीवन में भर ली है और उन दुआओं के खजाने से आज देखते हैं कि उनका जैसे जीवन भरपूर रहा है, ऐसे ही हम भी प्रेरणा ले, सबको दुआएं दे। जैसे बहुत बार सुना है कि कभी ऊंची आवाज से नहीं बोला है उन्होंने, और कभी कुछ किसी के प्रति अलग प्रकार की व्यर्थ भावना भी नहीं, सबसे ऊंची भावनाएं रखी है। कितनी अच्छी विशेषताएं हैं। तो भरपूर जीवन करे रखे, हम भरपूर जीवन जिए और ये भरपूरता के साथ हम और आगे की यात्रा के लिए भी तैयार रहे। सो यही जो संदेश है या संकेत है वो हमेशा याद रखते हुए हम भी अपने आप को तैयार रखेंगे। हैनाबेन, मुकुंद भाई एंड फैमिली, आप सबको हम सब ब्राह्मण परिवार, बीके परिवार के तरफ से बहुत सारी पीसफुल फीलिंग्स, हमारी शुभ भावनाएं, कामनाएं हमेशा हैं। और जिस तरह से जब भी जरूरत होती है हमेशा साथ में ही है। एक बड़ा परिवार है और स्वयं भगवान आपका साथी तो है ही, भगवान के बच्चे भी आपके साथ हैं। तो बस इसी हिम्मत से और विशेषताओं से आगे बढ़े। आप सब परिवारजन जो भी भारत से जुड़े हैं या तो विदेश से जुड़े हैं, आप सबको भी हमारी शांति की मंगलमय कामना है। आप सब ईश्वर संदेश प्राप्त कर अपने आप को शांति का अनुभव कराएं। ओम शांति। Thank you, Sheetalben. Now we'll invite Kinnari-ben and Reena-ben. They can share. Om Shanti. Today we are celebrating the life of an angel. And when we think of Brother Anand, as is the name, so was he. And I'm taking two inspirations from his life. Had couple of interaction, either because of service or anything. One, he was so light. He was making us light, no matter what the situation was, to be light. And the second was the indication of time, the way he transited from one journey to another. So to be ready, And as Sister Sheetal was giving us the signal, whatever we want to do it now, and to share good wishes. And because he was just bubbling with that positive energy and good feelings for whoever he met, the feeling of belongingness was there. So the inspiration that I am taking is to be that light, not just to make big things small and to make the small thing minute or invisible, and to share good wishes and to be ready. When our role will change from one to another, we don't know. He's our big brother. He's moved on, and I'm sure he's preparing something good for all of us. So taking these two inspirations, but for the family and our dear brother, heartfelt love and good wishes. And we're all here together. We'll journey together. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. I was just reminiscing the beautiful interactions that I've had with Anand Bhai, and also observing the interactions that he had with others. And I can truly say that he was an embodiment of power. Power means controlling, and that is true, because with his power, he was able to actually put everyone ahead of him. And in many, many ways, he did this. And I'll just mention a few, as everyone already said, that he was always smiling.
No matter how you were, in what mood you were, you looked at him and that smile was there and you automatically smiled. There was no way you could stay in that mood anymore. And the other thing was always saying Hanji. And I remember whenever we used to have meetings and big programs and cinnamons, and Dolly Ben would always say, Henna Ben and Anand Bhai, put them down. We need them for service, amongst others as well. And we would say, well, let's call them and find out if they're available on that day at that time. And she'd say, no, I know he's going to make himself available. So there's no way, we're not wasting time calling him. So she knew he was that reliable. And the other thing, obviously, everyone must have experienced is his humor. He had a very wonderful humor. And so these are the things that make someone really powerful, by putting others in front. And so I wish him, I know he was a wonderful, brilliant diamond, and wherever he's gone, he's spreading his sparkle and making others just like him into diamonds. And to Henna Ben and Mukund Bhai, we're all together, we're on a journey, and lots of good wishes and pure feelings for the two of you and the family. Om Shanti. Shanti, thank you very much, Sunyaman. Come and share. Gayatri Ben, we are still waiting for her. Om Shanti. हिंदी राइट सो मैं अभी सोच रही थी कि माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ आनंद भाई, हैना बहन तो कोर्स करने आती थी, सो दोपहर को हम कोर्स कराते थे और हैना बहन आती थी, तो आई न्यू हैना बहन. बट आनंद भाई की फ़र्स्ट मेमोरी मुझे याद है, पीस विलेज में हमने रूट्स ऑन विंग्स किया था रिट्रीट, एंड वहाँ पे कार्तिक भाई और मुझे इंटरव्यू कर रहे थे सिस्टर जूडी, और आनंद भाई वहाँ पे फर्स्ट रो में बैठे थे, और फिर जब ओपन किया क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस तो आनंद भाई का फर्स्ट हाथ खड़ा हुआ. एंड कैन एनीबडी गेस वो क्वेश्चन क्या होगा? तो वो न्यू थे राइट ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, तो उनको ये जानना था, क्योंकि आनंद भाई को भोजन खाना अच्छा लगता था ना, तो उनका क्वेश्चन ये था कि हम बाहर का खाना कैसे छोड़ें. हम तो फैमिली में रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, उनको बुरा लग जाएगा अगर हम नहीं खाएं, उनके साथ नहीं जाएं, पार्टी नहीं ये करें जैसे हम जाते थे, तो कैसे करें ये, उनको बुरा लग जाएगा. ये क्वेश्चन था उनका. एंड दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ आनंद भाई. फिर उसके बाद ऑफकोर्स हमने 1-on-1 चिट चैट की, फिर पता चला क्योंकि दोनों साथ में बैठे थे, तो हैना बहन आनंद भाई. बट जैसे सब कह रहे हैं राइट, जैसे उनका नाम आनंद, उनके पास आना ही एक खुशी देता था. बट ऑल्सो एक और उनकी खासियत थी, आप सब ने नोटिस की होगी, कि वो ना ऐसे ही वुड मेक यू थिंक राइट. जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जैसे अगर आप उनसे कुछ राय लेने जा रहे हो तो वो आपको बोलेंगे और फिर आपको पूछेंगे, है ना, आपको क्या लगता है ना. सो वो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो मैं जो बोल रहा हूँ, बट आप सोचो भी कि डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है. ये बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने ऐसे थोपा नहीं कुछ. हैना बहन हमेशा मुझे कहती थी कि उनके फ़ोन पे आनंद भाई का नाम, बोल सकते हो ना, आनंद भाई का नाम सेव्ड एज देवता, कि वो देवता ही हैं. ज्ञान के पहले से ही वो उनको देवता ही कहती हैं, तो वो देवता ही हैं. तो मैं वही कहती थी, हैना बहन वो सिर्फ थोड़ा बहुत पॉलिशिंग के लिए आए हैं शायद यहाँ पे, उनको बस थोड़ी बहुत पॉलिशिंग की ज़रूरत है. और वो पॉलिशिंग ना, तो पवित्रता की पॉलिशिंग की ज़रूरत थी, वो हो गई पॉलिशिंग, फिर आगे बढ़ गए. बट ये 1 ईयर जो हम आज सेलिब्रेट तो क्या, बट हम उनको याद करें, इट्स लाइक अ मेमोरियल उनके लिए, और हम सब मेमोरी छोड़ देता है सबकी लाइफ में, और वो एक मेमोरियल बन जाता है, और फिर हम उस मेमोरियल को याद करते हैं. तो जब हम आज ये मेमोरियल कर रहे हैं आनंद भाई का, तो हम क्या याद कर रहे हैं?
उनकी सब अच्छी बातें, उन्होंने हमसे जो इंटरेक्शन किया, प्यार वाला इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स हम मिस करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो परिवार मिस करेगा। हैना बहन और मुकुंद सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, एंड हमें ये पता है, राइट? लेकिन हम भी सब जब उनको याद कर रहे हैं तो उनकी अच्छी बात है, तो इससे हमें यही सीखना है ना कि टाइम इज़ रियली शॉर्ट एंड वी नेवर नो कि हमारा अंत, व्हाट इज़ आवर लास्ट मोमेंट, what is our last moment, and really we should love, respect, share, care with each other. So many times in families ना हम कैसे बिहेव करते हैं ना, रूठ जाते हैं, नाराज़गी रखते हैं, टाइम नहीं स्पेंड करते, बातें नहीं करते एक दूसरे के साथ, और फिर मेमोरी याद करते हैं, है ना? सो आई फील कि ये एक रिमाइंडर होता है हम सब के लिए कि हाउ वी वांट टू be with our relationships, what do we want to share with our relationships, the time we want to spend with our relationships, क्योंकि वही memories बनती हैं, वो memorial create करता है। So I remember जब कार्तिक भाई के बाद हैना बहन और आनंद भाई आए थे फर्स्ट, वो तो जब मैं इंडिया में थी तब से ही कॉल्स ये हो रहा था कि हम आ रहे हैं, एंड जब वो आए, आई थिंक अबाउट 1 वीक रहे थे मेरे पास, एंड जब वो निकल रहे थे तो आई टोल्ड हिम कि आनंद भाई, ट्रूली आई फेल्ट दैट यू आर द ब्रदर दैट आई डिडंट हैव। उन्होंने वो भाई का जो कर्तव्य होता है ना, वो उन्होंने किया था उस 1 हफ्ते में, एंड बोथ मी एंड माई सिस्टर, वी बोथ टोल्ड हिम दिस कि वी डोंट हैव अ ब्रदर बट यू प्लेड दैट रोल ऑफ ब्रदर टुडे। सो thanks a lot, Anand Bhai. Wherever you are, thanks a lot. Thanks a lot for coming in our life. Thanks a lot for showing us how to love and how to care. And Mukund, follow Father. And he is. He's learning, he's growing. I think in the last 1 year, Mukund has stepped up. And he's truly proving to be the son of the perfect father he had. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. We have Sister Gayatri with us from Long Island. She is one of our representative at UN, and she is also our very senior sister also. And she had love for Anand Bhai, and she also wanted to come and share with us. So, Gayatri, welcome. And thank you for being with us. Thank you very much. Can you hear me and see me properly? Because I'm on my phone. Yes, we are. Okay. So, first of all, lots and lots of greetings to everyone present today to celebrate the life of such a wonderful human being. But today in our versions, what was being drawn to our attention is that we should have 3 qualities in our lives: truth, purity, and divinity. And I must say that when I think of Anand, the word Anand, of course, is bliss. So I think of Sat, I think of Chit, and I think of Anand. So for me, the Sat, the truth that he represented and he brought to the world as Anand was a truth that, of course, will continue to live in him no matter where he goes and what he does and how God uses him in the future. But he had this truth that was indivisible, a truth that was it was like an inherent optimism in his life. Now, he had what I would consider a short life. But what he was able to accomplish within the time that he was in this body gave to all of us and to the world what I would call an inherent optimism.
So this inherent optimism of his truth has touched my life, because I remembered meeting him at Sonia's home. And of course, Sonia was, at that time, we were all there to be with her and to give her the company and the comfort after the passing of Kartik Bhai. And I think that was the first time I was meeting Anand Bhai, but the second or third or fourth, I was meeting Hennaben. And we were all living in the same home, and we were eating and we were talking and we were laughing. But I remembered being with him in the car. We were going somewhere, and I asked the question, "What do you do?" And when he told me what he was doing at that time, I really didn't understand fully. But then I said, "Would you help me create something?" We were looking at something for RUN, which was called a digital property. And I said to him, "Would you help me create something like that?" And instantly he said yes. And that was when I realized that working with him was not just about the creation of something, but was about going into understanding the depths of what I was creating. So he then introduced me to a process and said to me, "It must be completed in December." So I always remind him that you didn't complete this project with me, but I will complete it as a gift to you. So that's what I'm doing now, completing the digital property of the Brahma Kumaris at the UN as a gift to Anand Bhai, because of the truth he made me see that when you create something, you reveal a truth about who you are, about what you represent, and about the good they bring to the world. So that's the first thing I'd like to say about him. Now, the chit is about the purity of his soul. I would say that the short time that I know him, I see that being revealed through Mukund. I love Mukund a lot. There's something about Mukund that he has inherited from his father, and it carries a very intriguing element to it. And I think anything that intrigues someone, there is a great deal of purity in it. And I think the gift that Anand Bhai has left in the form of Mukund is this chit, this living purity of a life that is going to transform many things without him having to say a word. So Mukund, you're going to be the light that shines the brightest, that brings to life a purity that people will change in just by your presence. And that's the gift that your dad has left with you. And he's connected you to your other two dads, to Brahma Baba and to Shiv Baba. And that's the canopy that will constantly be as part of your presence, a canopy of safety and a canopy of protection. And of course, the bliss, the divinity. You know, I was at their home yesterday and I was looking, you know, anywhere you look in the home, you still feel Anand Bhai's presence so strongly. And I said, look at the gift he has left with Hennaben. He has left a life of divinity. He has left a home that has become an ashram, a place of such, where only divine activity takes place. But most importantly, look at Hennep's face right now, and you will see a face that radiates an inner joy, a joy that could only be a gift left to her by someone she loved dearly, by someone whose love that they both shared was full of a purity and of a truth that surpasses any other kind of love. And that love is called divine love. So these are some of the things I want to share. And I want to say thank you, Anand Bhai, for walking this earth, because you have left this earth a better place for all of us to be in. And you continue to make those footsteps, make them
into footsteps that will impact other people's lives, the same as they have impacted our lives, wherever your future takes you. Om Shanti and love to everyone. Om Shanti. Thank you very, very much for being with us. It was very lovely. Thank you. So, Padmavan, come. Share. Om Shanti. It's my pleasure to share about Anand Bhai. He is really an angel. I always saw him like an angel with his lightness and sweetness. I never saw him the change of the face any time. So he has so much humility and he interacted with everyone from child to elderly mother with the same love and respect. So there is no ego or no consciousness of I in him ever I felt. So today is actually the study that we learned is really for him. He is really the truth, the pure brother, and also he has divinity in his face. So, Hannah Ben, good wishes for you and Mukund. And Anand Bhai is with us wherever he is. He is in his journey doing his elevated task. Baba is taking care of him and he is doing much more elevated, but certainly he is present with all of us. Thank you. Om Shanti. जो भी Zoom में हैं और whoever is here, the family of Anand Bhai, whoever wants to share. Anyone wants to share something? For a few minutes, raise your, if you are on Zoom, maybe raise your electronic hand so that we will know you want to share something. Anyone? Sure. That's okay. That would be very good. Natural. It would be natural. Om Shanti. We heard so many nice things about Anand. Something reminds me, कबीर का एक दोहा है, and all of a sudden while I was sitting here, I thought of that. I thought that I would share with you. तो कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए. तो आनंद की एग्जिस्टेंस में this reflects the true spirit. He is a live example of Kavira की जो saying है. तो I met Anand long back ago. I think the first day when he arrived in this country. From the very first day, I met him like he's my colleague. But from day one, we became friends. And within a matter of few weeks, that friendship turned into a relationship. He was no longer my friend. He became my brother. I actually used to call him Bhau. I quite often wouldn't even remember his real name. I would always call him Bhau. I would sit down. So, he became my mentor. We worked with him. He worked with me quite
quite some time. I was his colleague. He joined with me also. Not a single day that would go without discussing about our normal life is. The work related conversation would be quite limited, but most of the time we would talk about the politics, the life as it is, and quite often talk about the spirituality, how everybody's behavior should be towards others. He was a live example of being Mike is saying something. So he was, if there was a picture that I need to put for the term patient or patience, it would be Anand. He was my brother, even though he has gone, it's a year now. Almost every single day I think of him. It never feels like that he has gone anywhere. It feels like that he's with me every single day. So while he was in physical form, as a friend, as a brother, but now he has become as a part of my life. So anytime if I am struggling with my anxiety, with my emotions, I end up thinking of him. His calmness, his demeanor brings me back to my original senses. And I take that inspiration from him almost every day. Whenever I have certain challenges, I will think of Anand and try to convince myself that if Anand can do it, hopefully I can also do it. And that keeps me going. There are so many memories, but I think this should be enough, as Mike is also giving up on me. Om Shanti. Thank you. Thank you very much. Yes, anyone? Yeah. 2 minutes. Okay. Om Shanti. I only have 2 minutes. I don't think that's enough to share about Anand Bhai. The kind of impact that he has made looks like on most of us here and all of us who have known him personally. I do have had the privilege of knowing Anand Bhai before I think most of you here. I met him in India when we hired him in our company before coming to the US, before he came to the US. So it was purely a professional relationship in the beginning. So it goes back more than 30 years now. And after Hennaben came, because she didn't come before with him, then she and Kajal connected and became, more good friends. So that's how we kind of really became a lot more closer. But I think eventually when we actually, all became part of the Gyan, is where I truly, truly connected with Anand Bhai, completely different, at a different level. And my most fond memories about being with Anand Bhai, spending time when we were always at Peace Village. He was like my go-to guy, He knew everybody. So if you know one of his best qualities is when he introduces you to somebody else, you suddenly feel so elevated and you feel that, oh my God, is this who I am? He makes you feel so special. And that has been, the best quality of him. I think he just makes you feel great about yourself. And he truly means it. And, I also know that basically, he was a true teacher by heart. He was a professor in India before he came to the US.
he moved into the IT side of things, but he was really a teacher by nature, and looks like he's really taught us a lot of things. So with that, I think I will end my 2 minutes conversation. But thank you, Anand Bhai, for being part of our lives and for sharing such great qualities with us and allowing us to kind of, at least try to follow some of those. And Henaben and Mukund, you're always, in our hearts. And, Anand Bhai has definitely put you in a great place with so much support and love from all the brothers and sisters here. So, thank you. Okay. Sarvanand Bhai, you want to share? Do you want to start your video? Okay, great. Okay, we are able to hear you. Sure. Hi. Namaste. Yeah, my name is Saravanan. It's very honor and share the memory of the Anandji. We always call him Anandji. I'm calling from Texas. I met Anandji February 1998. We were consultants. The place is Fresno, Central California. And February 98, the client is government, the Fresno County. Anandji was there already with two other consultants. He was, it's a real example, and as others mentioned, that as a role model, how to live a life with pure love and the sincerity, like right now, the other gentleman mentioned. So, like when we went there, like we were only few consultants at the time, with the hard work and the quality of skillness. We were there almost. The number of consultants got increased more than 12 or 13. At that time, I was a bachelor, so it was between March and August 99. That's when I got married. So Anandji with Henna, the both are very, they were kind of leaders in living the life in sense. Some of other you mentioned, the smile is very contagious. Anandji, even whenever we are in trouble, and it's not only the work-related stress and the personally, the way he kind of gave a comfort level. We used to go for kind of potluck get together, inviting us all the bachelors along with the other family members. I have to mention the other couple of guys, Mahesh and Rajana, and then with Anandji, with their proven, how do you say, the work ethics and other support, and we got more resources. And he was a kind of not only the senior level in the sense, I don't know how to, the integrity, myself and one other guy from South, and honestly, I didn't know Hindi in the sense, but along with the 13 families, Anandji is, whenever we meet, even in between the meetings, a get together. A lot of guys got married and they had engagements and a baby shower, bridal shower, everywhere. Anandji is a great role model, and it's so honored to be part of his first anniversary. One thing I got the benefit out of it, but I was not able to attend this, the farewell, but that gave me another strength. When I look at in the room, I see Anand here. So Anand is a living. Physically, he has kind of left the earth, but another thing I found, one great skill, forgiveness. There was other incident later happened. I was there like 4 years in Fresno. There was some unlikely event happened. One of the young guy did,
that we all found out Anandji pretty much, just he also proven that how to forgive others. And one good incident I wanted to share that one of the night when we had a potluck, not a potluck, we were invited for the dinner at his house. Everyone started to singing songs, and for me, he said, yes, if my name is Saravanan, but the first 4-6 years, they chop our names as Sarva. So Anandji, when he says, hey, Sarva, sing a song. And then, and I remember I was singing a couple of lines from a movie called Raja Hindustani. He was enjoying and he was smiling at me. There was no such incident that he will look at you. I mean, it's a down the earth soul. So he won't, even technically he is strong, but he never ever shows that he is kind of superior. And then someone mentioned that ego, I have never seen in Anandji. And Mukund, and then after they moved into New Jersey, Mukund came into his life. And I wish you the very best, Mukund. And Gayatri ji mentioned, Mukund, he is inheriting. And the last year, I happened to see his speech. Mukund is going to be a great support to Henna ji. Henna ji, we really love Anand, and everybody loves Anand ji. I really miss him. And they mentioned that, don't give sorrow and don't take sorrow. But the thing is, Anand ji always gave great memories. Like it was a very short time for me. It's 25 years. I'm looking at this. Someone in this earth, on the earth, giving he registered his whole greatness. Anand ji is really. Thank you. Our time is running out. Yes, Many thank wants you. to share. So Yeah, thank you very much please. for sharing. It was very, Thank very nice. Yes, Thank we you very love much. Anand and Mukund. Lot of love. Thank you, Anand Bhai. So Anurben wants to share something, want to show? Yeah. Actually, very quick. So it was Hannah Ben's wish that we conclude today's memorial in a manner which will make us all really happy, which is perfect because you've heard many sharings from everyone about how Anand Bhai was the embodiment of happiness. So now it's his turn to make us happy. दीपावली का त्योहार हम सभी को खुशियों से भर देता है। बहुत उमंग उत्साह से हम घर की सफाई करते, दिए जलाते, मिठाई बांटते और लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है? तो आइए देखते हैं ज्यादातर लोग दिवाली किस तरह मनाते हैं। अरे बेटा, इतना मन लगाकर क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं पढ़ रहा हूँ। शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? मम्मी, मैं टिकटॉक पढ़ रहा हूँ। टिकटॉक भी कोई पढ़ने की चीज होती है बेटा? अच्छा मम्मी, आप क्या करती हैं? मैं ये चांदी के सिक्के धोकर शाम को लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, उसकी तैयारी कर रही थी। देखो, आज शाम को दरवाजा बंद मत करना। क्यों मम्मी? आज धनतेरस है, माँ लक्ष्मी हमारे घर आएगी। मम्मी, I've never seen लक्ष्मी माँ को। चुप कर जा, ऐसे नहीं बोलते। हर साल ये यही सवाल पूछता है और हर साल मुझे कोई जवाब ही नहीं होता है। चलो चलो अभी, चलो जल्दी करते हैं, दिया आंटी आने वाली है और शाम को हम पूजा करेंगे साथ में। और बेटा तुम अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नया नया कुर्ता अपना पहन लेना, ठीक है? मम्मी, हम आरती क्यों करते हैं? अभी ये सब सवाल अपने पापा से पूछिए, मेरे पास बहुत काम है। अच्छा पापा, so you tell me.
आरती करने से क्या होता है? अरे बेटा, आरती करने से भगवान खुश होते हैं, हमें वरदान देते हैं। So, Papa, God gets mad at us if we don't do आरती? अरे बस करो अपने सवाल, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी ने कहा ना दिया आंटी आने वाली है। अरे लगता है मेहमान आ गए, चलो हम सब तैयार होते हैं। वेलकम, आइए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी, ये मेरी सहेलियां नेहा एंड शशि। बहुत अच्छा किया आप सब हमारे घर आए। आइए। हमें भी बहुत खुशी है आपके घर आए। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आरती का टाइम हुआ जा रहा है, चलिए आरती करते हैं। चलो। आइए अब पूजा घर में चलते हैं, जहां सभी एक साथ बड़े प्यार से आरती कर रहे हैं। लेकिन हर एक के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। देखें कौन क्या सोच रहा है। अरे किचन में गैस ऑन तो नहीं रह गई? हाय हाय, सब्जी न जल जाए। ओह सॉरी लक्ष्मी माता। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सुंदर दिख रही है। पता नहीं इसने यह कहाँ से खरीदी। अगली दिवाली आने दो, मैं इतनी सुंदर साड़ी लाऊंगी ये देखते ही रह जाएंगे। अरे when is this आरती gonna be over? मुझे लड्डू खाना है। अरे यह फोन का वाईफाई सिग्नल भी नहीं चल रहा। आज T20 का फाइनल भी है, पता नहीं स्कोर क्या है। इस साल लक्ष्मी माता मुझे बड़ा सा बोनस दिला दे, नया फोन दिला दे, नई कार दिला दे, नया घर दिला दे। माता ये सब कर दे तो मैं बहुत बड़ा दान आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। ओके, हम चलते हैं। आप सब कहाँ जा रहे हैं? हमें एक प्रोग्राम में जाना है, वरना हम लेट हो जाएंगे। कहाँ हो रहा है वो प्रोग्राम? ये फ्लायर है, आप पढ़ लो प्लीज। ओके, यू हैव टू गो। अरे अरे अरे, कितने सारे प्रश्न उठते हैं, कितनी सारी मांगे लक्ष्मी माँ के सामने रखी है। दिवाली की खुशी कहाँ है? सच्ची श्रद्धा भावना तो रही ही नहीं। फिर सच्ची दीपावली कैसे मनाएं? इतना जल्दी चले गए? इतना सारा खाना मैंने क्या बेकार में बनाया? कोई बात नहीं, अब मूड ऑफ मत करो। मुझे लगता है कि हमें भी ये प्रोग्राम देखना चाहिए, शायद इससे इसके सवालों का जवाब मिल जाए। Om Shanti. This was the Diwali skit which we did. Yeah, means वहाँ उसके बाद it was like कि हम ये सब जो भी questions जो भी थे सभी के, उसका आंसर्स कहाँ मिलेंगे। तो then we had मोहिनी दीदी sharing the knowledge about what Diwali is. So इसीलिए वहाँ कट हो गया। So he was like ever ready. उन्होंने तुरंत ही जैसे ही बोला कि ये करना है, you have to play this role, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। So he was very very flexible, very easy going. आप कुछ भी उनको जा कर के बेहिचक आप जा कर के उनको पूछ सकते हो, and he will very nicely, like उनका ऐसा स्वभाव था कि वो किसी को भी like इग्नोर किया या ऐसा कभी था ही नहीं। So everyone was well received, very well received, and that shows that the kind of personality he was like and what he acquired, so that he can value each one, right? You can value others only when you value yourself. So that he had an amazing quality. So thank you very much. There is many things to share, but thanks for coming, especially for Anand Bhai. Share your love, your feelings for him. So thank you very much. And जो स्पेशली आनंद भाई के फैमिली और फ्रेंड्स है वो जो आए हैं, तो उनको हम ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से आपको सौगात देंगे, स्वीट और ब्लेसिंग। ओके, सो एंड देन यू कैन हैव भोग ऑल्सो। और उनको एक चीज़ आई वांट टू शेयर, लाइक उनको जैसे आप सबको मालूम है राइट, उनको पकोड़ा खिलाना या जो भी उनको पसंद था वो सब कुछ बना करके खिलाने का बहुत था। और आप देखो कि कर्मों की गति कैसी है कि वो उनको जब जाने का था उसके पहले हमारा आई थिंक दैट वाज अ दिवाली प्रोग्राम,
29th अक्टूबर वॉज ए दिवाली प्रोग्राम. सो हमने यहाँ दिवाली प्रोग्राम किया. उसके बाद जो भी भोग जैसे हमने आज लगाया उसी रीति से हमने भोग लगाया था. और फिर वही भोग हैना बहन यहाँ पर थे. शी वॉज एन MC एट दैट टाइम. So she did her seva and then she took भोग for आनंद भाई. So generally हम कहते हैं ना कि जाते समय गंगा जल मुख में हो तब शरीर छुड़ना चाहिए. He had a full ब्रह्मा भोजन, not सिर्फ जल. So that was the kind of what I would say actions which he accumulated, the reward he accumulated. So before leaving the body, he had prasad as a bhojan, and then he left. Right? So God also fed him in his last time in the body. So you can understand that how karma works, right? So he fed every one of us and God fed him. So thank you very much for coming, and those please come forward. Parul Ben will share a gift. There is also a timeless calendar. So you can use it. It has a beautiful slogan also. So for every day, so you can read something which Anand Bhai was like, always coming with beautiful way of sharing things. So something you will get as a memory also. Thank you. Om Shanti. जो भी भाई बहने सुबह से आए हैं वो लोग जा करके भोग ले सकते हैं. उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है. आप come as a family, okay? आइए, anyone first? दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना. कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना. ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना. कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना. ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना. अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना. अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना.
रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ये दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद
आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए। पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए। पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।